this is what I did for the GS paper 2. इसमें जैसे आर्टिकल्स का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कितने कोट करने हैं, क्या करना है? अगर इसमें मैं देखूं तो आई डोंट थिंक यू नीड, अगर ये इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन होता हम आर्टिकल कोड कर सकते थे डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती कोई आर्टिकल कोड करने की जरूरत है। आई डिडंट कोट एनी। सेकंड, डिस्टिंग्विश अगर आया, पिछले GS1 में हमने क्या देखा, 3 आ गए थे, 3 में डिस्टिंग्विश करना था तो टेबल नहीं बना पाओगे, 2 में करना है तो टेबल बनाओ। तीसरी चीज जो यहाँ से याद करनी है वो है ये कि अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा है, सेपरेट हेडिंग बनाओ ही बनाओ। एग्जामिनर से छूट गया अगर आपने नहीं देखा, उन्होंने आपका कोई रीचेकिंग का कोई फंडा नहीं है भाई, नंबर गए। सो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज विजिबल। ये 3 चीजें यहाँ से आपको, जैसे एज सर सेड, ये सब पार्ट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो इफ यू इवन थिंक कि मैं इसी के पार्ट में कर दूं, टाइम बच जाएगा, तो इट कैन बी अ वे कि सही बात है, अगर एग्जामिनर ने वो लास्ट पॉइंट आपका स्किप कर दिया ऊपर का, फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट्स बेटर इफ दे हैव आस्क्ड इट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, गो इन अ सेपरेट स्टेटमेंट सो एज टू मेक इट मच मोर विजिबल। ठीक है, यू कैन गिव वन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू दैट व्हिच मेक्स योर आंसर लुक कि बहुत मल्टी डायमेंशनल है। यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड लेवल पे जो पीपल हु आर वर्किंग एंड हाउ they going to channelize all of that. So क्वालिटी में एक चीज है कि वे फॉरवर्ड आपके कमिटी से आनी चाहिए, वे फॉरवर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आनी चाहिए, वे फॉरवर्ड शुड कम फ्रॉम सर्टेन वेरी रिलायबल सोर्स। आप खुद से नहीं ले सकते कि हम चलो ये कर लेते हैं। You need to have that strong backing for your answers. So that stay on the positive tone. Try and show कि आप इक्वली तीनों बॉडीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो। You're not a legislature का एम्बेसडर कि आपको शो करना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ओवरस्टेप कर अपनी बाउंड्री को। And for governance, I picked up the topic from the syllabus, mapped it with the previous year questions, and then I created my short notes. Awesome. Idea was to have more of initiatives, more of examples. Like for example, if there's a question on pressure group, I should have example of pressure groups which are working like in every dimensions for agriculture, farmers के लिए है, हाँ, जो major है, women, farmer, businesses, हाँ, ये सारी चीजें अभी। If my introduction started with this current context, no other trying to give an explanation that what is one nation, one election or something. As I've always said कि definition based approach should be the one जब आपको कुछ नहीं आ रहा है। Otherwise, आज ही मैं क्लास में चीज बोल रहा था कि अगर देख के नाम क्लियर हो रहा है कि क्या मीनिंग है तो डेफिनेशन मत दो, है ना। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब चल रहा है ये अननेसेसरी एंड दैट टू योर आंसर। वो फिर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पहले ही चला गया। उन्हें इंट्रो पढ़ा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, हां, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट। इवन देयर इज, आई थिंक ये मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप क्वेश्चन को ही रिफ्रेश करके इंट्रो में लिख रहे हो, दैट हैज अ बिट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट। डोंट डू दैट कि ट्राई पिकिंग इट अप एंड राइटिंग इट। तो ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वोकैबुलरी ऑफ द सब्जेक्ट विल मेक योर आंसर लुक मोर लाइक इन्फॉर्म, यू लुक लाइक अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो ये आंसर जो था डायरेक्ट ही था। अब मैंने इसको कैसे शुरू किया था,